बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर की जिसमें हमने रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस किया था उसकी समझ आई होगी। तो जी स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है बच्चे। मैं आपको इसका इंतहाई आसान वे जो है वो बताऊंगी कि आपने आज तक जितने भी पढ़ा होगा ना, तो आपको उम्मीद है कि अगर आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको कभी भी ह्यूमन हार्ट जो है ना वो नहीं भूलेगा। मैं आपको इसकी डायग्राम बनानी भी सिखाऊंगी बहुत आसान और इजी तरीके से, और इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी और इसकी सर्कुलेशन भी बताऊंगी। मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं कि जिन वो कहते हैं कि हमें जो है ना ये बहुत मुश्किल लगता है टॉपिक, ये आसान टॉपिक नहीं है। कभी सर्कुलेशन को वो किधर ले जाते हैं, कभी किधर ले जाते हैं। तो मैं आपको ये नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी डिटेल बताऊंगी और बहुत आपको खपाऊंगी, ऐसा काम करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। बहुत ही आसान तरीके से जो है ना वो मैं आपको इस चीज़ के बारे में समझाऊंगी भी और सर्कुलेशन बताऊंगी भी, स्ट्रक्चर भी और डायग्राम भी, कि आप लोग इतनी आसानी से और आप लोग बोलेंगे कि ये हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो ह्यूमन हार्ट है, ये देखिए मैंने डायग्राम जो है वो इधर बना रखी है, लेकिन ये तो वैसे ही मैंने बनाई हुई है। मैं आपको खुद जो है ना वो आपको डायग्राम बनानी सिखाती हूँ और इसके स्ट्रक्चर को भी साथ साथ हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, मतलब कि वैसे अगर हम दिल की शक्ल बनाए तो हम ऐसे बनाते हैं, राइट? ऐसे हम बनाते हैं, लेकिन किताबों में जब हम देखते हैं तो वो हमें इस तरह का मिलता है। तो ये तो बिल्कुल भी इसके साथ मैच नहीं करता। तो फिर इंसान ने कैसे ये जो इसको हार्ट का नाम दे दिया? तो बच्चे ये इसी की ही शेप होती है, यही चीज होती है, ठीक है। तो हम इसी को देखते हैं। तो ये स्टूडेंट, सबसे पहले आपने एक ऐसे ही इसी शेप का हार्ट ले लेना है। ये देखिए, ये वही शेप है, ठीक हो गया। फिर आपको ये तो पता है कि हार्ट के जो है ना वो 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने एक ऊपर इस साइड पर बनाना है चैम्बर, जो क्या है, लेफ्ट, सॉरी राइट है। एक चैम्बर हमने सेम इस साइड पे भी बनाना है। गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने एक जो है वो ट्राइएंगल सा चैम्बर इधर बनाना है, ठीक है। और सेम ऐसे ही एक चैम्बर इधर बना देना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक वेन ऊपर से आ रही है जो इनके अंदर ब्लड को लेके आएगी, इसको सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं। और एक नीचे से आ रही है जिसको इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं, ये नीचे से ब्लड को लेके जाएगी। ये पहले इस ब्लॉक में जाएगी, इसमें ब्लड लेके आएगी, फिर यहां से गुजरती हुई वो यहां पर ब्लड लेके आएगी, फिर यहां से वो पास करती हुई ब्लड लंग्स में ले जाएगी, ठीक है। फिर लंग से वापस, ये देखें, ये वाली इसमें एंटर होगी, ये वाली फिर इसमें चली जाएगी और ये बाहर से बॉडी में एरोटा की फॉर्म में, ठीक है। यही वाली है, इसकी पीछे से जो है वो मैं बना रही हूं। ऊपर इसकी 6 लाइनें लगाएं, 1 2 3 4 5 और 6, इसको करते हैं, ठीक है। ये देख लें, तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया है। इनके दरमियान में ट्राइकस्पिड 1 2 और 3, इसके दरमियान में 1 और 2, 2 वाल्व्स, इसके दरमियान में भी फ्लैप और यहां पर भी फ्लैप। तो स्टूडेंट्स, ये थी डायग्राम बनानी, बहुत ही आसान। सबसे पहले आपने हार्ट का शेप बनाया, फिर उसके अंदर 4 चैम्बर्स बनाए, ठीक है। ये वाली आप लेके आए हैं, इसको क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कैवा। बच्चे, सुपीरियर वेना कैवा क्या होता है? सुपीरियर वेना कैवा वो चीज होती है, वेना कैवा ये एक कुआं है ब्लड का। क्या होता है बच्चे? कुआं होता है ब्लड का, जो क्या होता है, पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है और इस सुपीरियर वेना कैवा के अंदर आता है, ठीक है। ये क्या है? ये आपके पास राइट एट्रियम, क्या है, राइट एट्रियम। और ये आपके पास क्या है, राइट वेंट्रिकल। ये आपके पास क्या है, लेफ्ट एट्रियम।
और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए लेबल किया हुआ है मैंने ऊपर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले समझने की बात ये है कि जो ऊपर वाले दो ब्लॉक होते हैं, ये जो ऊपर वाले दो ब्लॉक हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। ये जो नीचे वाले होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। ये हम सिर्फ अभी उसका स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि ऊपर वाले जो दो हैं वो क्या है, एट्रियम है। ये राइट एट्रियम और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। और ये नीचे वाले क्या है, वेंट्रिकल्स हैं। ये राइट वेंट्रिकल्स हैं और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर देखे हैं। और ये वाली जो वेन है, वेसल्स हैं, ये क्या होती है, पल्मोनरी होती है। बच्चे वो रास्ता जो क्या हो रहा होता है, लंग्स की तरफ जा रहा होता है, उसको पल्मोनरी वे कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वे कहते हैं। ठीक है, और ये पल्मोनरी वेन है और ये एरोटा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ स्टूडेंट्स। अब आप लोगों के माइंड में ये होगा कि वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। इतना नहीं पता होता स्टूडेंट्स को कि वेन्स के अंदर ब्लड कौन सा होता है और आर्टरीज के अंदर ब्लड कौन सा होता है। बच्चे, जो वेन होती है ना, वो कैरी करती है कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड होता है इनके पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और जो आर्टरीज होती है उनके पास कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। अब वेन रिलेटेड टू वेना कैवा, मतलब कि मिलता जुलता है ना, वेना कैवा वेन्स, और अरोटा मिलता जुलता है किससे, आर्टरी से। मतलब कि नामों से ही जाहिर हो रहा है कि अगर वेना कैवा की बात करते हैं तो वो वेन से रिलेटेड होता है, और अगर अरोटा की बात करेंगे तो वो आर्टरीज से रिलेटेड होगा। तो होप सो आपको यही समझ आई होगी। तो बच्चे, इस हार्ट को एक मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये हार्ट एक मेम्ब्रेन में कवर होता है जिसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरी। इसके इर्द गिर्द एक बैग होता है, एक थैली होती है जिसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और उस पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, ताकि वो क्या हो सके, जब हार्ट जो है वो पंप करता है तो रिडक्शन उसकी क्या होती है, फ्रिक्शन से क्या कर सके, रगड़ से बच सके। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इसको इतनी प्यारी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है और इसको इतना खूबसूरती से रखा गया है कि ये एक समझ ले जेली होती है। अब जेली जो है उसको वो रगड़ खाएगी या करेगी तो वो टूट जाएगी ना। तो जेली को बाहर से कवर किया होता है किसी शॉपर के अंदर या किसी प्लास्टिक बैग के अंदर, ताकि वो रगड़ ना खाए और उसकी शेप जो है वो डिसमिस ना हो जाए, उसकी शेप खराब ना हो जाए। सेम इसी तरह इस हार्ट को समझे ये एक जेली है और इसको बहुत ही खूबसूरत एक रैपिंग के अंदर कवर किया हुआ, तो उस रैपिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। और उस रैपिंग के अंदर फ्लूइड होता है ताकि जब ये हार्ट पंप करता है, इस तरह उस पंप करता है तो वो फ्रिक्शन ना उसको हो, उसकी रगड़ खा के उसकी दीवारें घिस ना जाएं। तो ये एक उसके अंदर होता है, मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और हमने जो है वो इनके चैम्बर्स के बारे में जो है वो स्टडी किया है। बहुत ही आसान सा इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है कि पहले उसके क्या होते हैं, ऊपर वाले जो दो ब्लॉक हैं, राइट और लेफ्ट एट्रिया, वो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। बच्चे, क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये वेना कैवा की वेन आ रही है, एक बड़ा कुआं होता है। ये सारी जो वेन्स होती हैं ना, हमारी बॉडी की जितनी भी वेन्स हैं वो सारी आकर किसके अंदर ओपन होंगी, इस वेना कैवा के अंदर ओपन होंगी। ये उनका मेन स्टेशन है, मेन कुआं है। ठीक है, वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी और अपना ब्लड इनको देंगी। ठीक है, और फिर जो है ना वो क्या होता है, ये मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ फिलहाल। क्या है, स्ट्रक्चर बता रही हूँ, उसका कोई भी मैंने आपको नहीं बताया कि हम इसकी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ी। अब इसके अंदर राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर 3 फ्लैप्स होते हैं। क्या होते हैं, 3। जो बड़े फ्लैप्स मैंने बनाए हैं, जो बड़े निशान लाइनें लगी हुई हैं, इनको फ्लैप्स कह लें, ढक्कन कह लें। ठीक है, ये 3 ढक्कन होते हैं। और जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर कितने ढक्कन होते हैं, 2 ढक्कन होते हैं। इसको ट्राई कहते हैं। ये बच्चे किस चीज को है, 3 को कहते हैं। ये ट्राई कस्पिड वाल्व होते हैं। और ये बाई किसको कहते हैं, 2 को कहते हैं कस्पिड वाल्व होते हैं। ठीक हो गया। अब बच्चे, ये ढक्कन क्यों होते हैं, ये ढक्कन इसलिए होते हैं ताकि बैक फ्लो से बच सके, कि अगर एट्रिया ने ब्लड अपना वेंट्रिकल को दे दिया है तो वो बैक फ्लो ना कर जाए, वापस एट्रिया के अंदर ना चला जाए, इसलिए ढक्कन बंद हो जाते हैं, ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस साइड पर मतलब कि राइट साइड पर 3 होते हैं, और जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर 2 मतलब 2 डोर्स होते हैं, 2 ढक्कन होते हैं, जो क्या करते हैं, उस रास्ते को क्या करते हैं, बंद करते हैं।
अब क्या होता है बच्चे, अब इसकी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर सर्कुलेशन कैसे होती है। बहुत ही आसान तरीके से इसकी सर्कुलेशन है जो मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये देखिए बच्चे, ये जो राइट साइड है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो दो तरह का ब्लड मूव कर रहा है। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है, और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है। अब हमारी पूरी बॉडी से जो वेन्स होती हैं, वेन्स क्या करेंगी, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करेंगी, ठीक है। बॉडी से इन्होंने लिया है, ये हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर किसके पास जाएंगी, वेना कैवा के पास जाएंगी, हार्ट के वेना कैवा के पास जो है वो जाएंगी। मतलब कि पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा होकर किसके पास आ गया, वेना कैवा के पास आ गया। अब वेना कैवा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा, हमारे राइट एट्रियम के अंदर भेज देगा, इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अब जब इस ब्लॉक के अंदर आया है तो इस ब्लॉक से वो मूव किसके अंदर कर जाएगा, वो राइट वेंट्रिकल के अंदर मूव कर जाएगा। कहाँ मूव करेगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर मूव करेगा। किसके थ्रू करेगा, इन वाल्व, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व थे इनके थ्रू मूव करेगा, और ये फ्लैप्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे ताकि जो ब्लड इसके अंदर आ गया है वो वापस एट्रिया के अंदर वापस ना चला जाए। अब इस वाले ब्लॉक के अंदर, इस वाले खाने के अंदर, इस वाले चैम्बर्स के अंदर बच्चे कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड। अब हमारी बॉडी को कौन सा ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, और उसको प्यूरिफाइड, डीऑक्सीजनेटेड के पास तो ऑक्सीजन नहीं है, अब उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, हम अपने फेफड़ों से लेते हैं, अपने लंग से लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि ये जो वेंट्रिकल है, ये जो रास्ता, ये जो वेन आ रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी, इस आर्टरी के थ्रू जो है ना वो ब्लड क्या करेगा, लंग्स के पास पहुंचा देगा, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा राइट साइड पर कलेक्ट हो गया था वो इस पल्मोनरी आर्टरी जो है वो उसको किसके पास लेके जाएगी, लंग्स के पास लेके जाएगी। लंग्स से वो क्या करेगा, उनका गैसों का तबादला होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस इस पल्मोनरी वेन के थ्रू, इस वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आएगा, आपके पास लेफ्ट एट्रिया के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया से वो पास थ्रू होता हुआ किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, किसके थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व्स के थ्रू, ताकि वो बैक फ्लो वापस ना कर जाए। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इस वाले चैम्बर्स के पास कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इनके पास कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। इन्होंने किसके नालियों के जरिए, पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए वो ब्लड किसमें भेजा, लंग्स में। लंग्स से वहां पर गैसों का तबादला हुआ, वो ब्लड ऑक्सीजनेट होकर वापस किसके पास आया, हार्ट के पास ही आया। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया। तो बच्चे वो क्या हुआ, अब इस वाले चैम्बर्स मतलब कि लेफ्ट वाली साइड पे, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले रास्ते से, अरोटा से, ये अरोटा मेन कुआं है बच्चे। जैसे वेना कैवा मेन कुआं था वेन्स का, वैसे अरोटा मेन कुआं है आर्टरीज का। तो इस अरोटा के अंदर जमा हो जाएगा। ये आगे इसकी ब्रांचेज हैं, एक कुछ सर की तरफ जाएंगी, कुछ पेट शोल्डर्स की तरफ, कुछ टांगों की तरफ लेकर जाएंगी, नालियां आगे मजीद डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो वो ब्लड इस तरह पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो जाता है। अब ये ऐसा नहीं होना बच्चे कि पहले जो है वो राइट साइड पर ब्लड आया तो लेफ्ट साइड रेस्ट पे था, तो लेफ्ट साइड पर ब्लड आया तो राइट साइड जो था वो रेस्ट पे था। ऐसा नहीं हुआ बच्चे। जिस टाइम वेना कैवा ने ब्लड राइट साइड पर दिया है उसी सेम टाइम में ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से किसके अंदर आया, मतलब कि दोनों काम सेम टाइम में हो रहे हैं। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेट पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है, बॉडी से इसके अंदर आ रहा है और दिल से बॉडी की तरफ जा रहा है। समझ आई है मेरी बात की कि क्या हुआ है कि वेना कैवा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट साइड दे रही है और लेफ्ट साइड जो है वो लंग से प्यूरिफाई करके ब्लड को पूरी बॉडी को दे रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्टूडेंट्स, जिस तरह एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में वाल्व से उनको बैक फ्लो करने से बचाने से, वैसे ही इस पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के दरमियान में भी क्या हैं, वाल्व्स हैं, जो क्या होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सेमिलोनर वाल्व्स कहते हैं, ताकि बैक फ्लो ना हो सके, कि अगर ब्लड आर्टरी की तरफ जा रहा है तो वो वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए। ठीक है, तो ये वाल्व, ये दरवाजे बहुत होते हैं ताकि वो क्या कर सके, बैक फ्लो जो है वो ब्लड का ना हो सके।
तो जी स्टूडेंट्स, आपके माइंड में आ रहा होगा कि वेना कैवा जो है वो सारी वेना कैवा जो है उनके पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी है, मतलब पल्मोनरी वेन है, इसके पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसे, ये क्या हो गया बच्चे, वो रास्ता जो दिल की तरफ आ रहा होता है, नालियां कौन से दिल की तरफ आ रही होती हैं, वो वेन्स होती हैं। वेन्स क्या करती हैं, बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं, ठीक हो गया। और आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। तो ये जो रास्ता दिल से दूर जा रहा होता है उसको आर्टरी कहते हैं, और जो दिल के पास आ रहा होता है उसको वेन कहते हैं। इसलिए अब ये लंग्स की तरफ जा रहा था, ये बॉडी की तरफ, लंग्स फेफड़े ही है ना, बॉडी की तरफ ही जा रहा है, तो वो इसलिए आर्टरी है। जो रास्ता हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा होता है वो कौन सा होता है, वो आर्टरी होता है। वो कौन सा होता है, आर्टरी, ठीक है। और जो बॉडी से, ये जो बॉडी से अब लंग्स से जो लेके वापस दिल की तरफ आना है तो वो वेन्स है। इसलिए जो है यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सारी वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सवाए पल्मोनरी वेन के। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि वो लंग्स से साफ खून को लेके आ रही है, दिल की तरफ ही लेके आ रही है। तो दिल की तरफ लेके जाने वाले सारे रास्ते वेन्स के होते हैं, ठीक है। और दिल से दूर लेके जाने वाले सारे रास्ते कौन से होते हैं, आर्टरीज के होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स देखें कि जो राइट साइड थी उसने कलेक्ट किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट टू द लंग्स, और किसके पास भेज दिया, लंग्स के पास, ठीक है। और क्या हुआ, लेफ्ट साइड ने कलेक्ट किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड सेंड इट टू द हार्ट, उसने क्या किया, हार्ट में वापस ले आया ऑक्सीजनेटेड। तो ये डबल पंप हुआ, मतलब कि दो तरह का पंप हुआ ना। एक तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी तरफ आया, हार्ट की तरफ, और उसने उसको किस में भेजा, लंग्स में। और दूसरी तरफ लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस दिल में भेजकर वापस उसको किस में भेजा, बॉडी की तरफ भेजा। तो इसको क्या कहते हैं, डबल पंप कहते हैं। तो हार्ट हमारा क्या करता है, डबल पंपिंग करता है। बाकी हमने ये इन डिटेल देख लिया है कि इसके पास डीऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब कि राइट साइड। दिल के कुछ काम उल्टे भी होते हैं ना, मतलब कि जो राइट साइड, हम कहते हैं ना हर काम सीधे हाथ से करें, हर काम राइट हैंड से करें। तो राइट हैंड में तो बिल्कुल हमारे पास प्यूरिफाई साफ चीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिल का काम थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है। तो उसने क्या किया कि जो राइट साइड है उसके पास डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि साफ खून नहीं होगा, और जो लेफ्ट साइड है उसके पास क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड साफ खून होगा। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि किसके पास क्या है, किसके पास। सिंपल सी बात, आपका राइट हैंड होता है तो उसमें हमेशा साफ चीज लेते हैं, लेकिन दिल क्या करता है, राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड लेता है। और लेफ्ट साइड में हमेशा हमारे पास जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आपके पास क्या थी, सर्कुलेशन थी बच्चे, क्या थी, सर्कुलेशन थी, कि सारी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर किस में आया, राइट साइड, फिर वो लंग्स की तरफ गया, वहां पर प्यूरिफाई होकर वापस हार्ट के लेफ्ट साइड में आया, और देन ओटा से होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सर्कुलेट हो गया। तो बच्चे ये दो तरह का पाथवे चला है, एक चला है पल्मोनरी पाथवे जो लंग्स का पाथवे है, और एक चला है सिस्टमैटिक पाथवे। कौन सा चला है, सिस्टमैटिक पाथवे। जो ब्लड जो है वो हार्ट से लंग की तरफ जाएगा, उस रास्ते को क्या कहते हैं, पल्मोनरी रास्ता कहते हैं, पल्मोनरी वे कहते हैं। और जो क्या होता है बच्चे, जो रास्ता बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ आता है, मतलब कि बॉडी से किसकी तरफ आएगा, हार्ट की तरफ आएगा, उसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी, और आपको अब मैं जो है वो बहुत ही आसान ट्रिक बताने लगी हूँ इसको याद करने की, कि हम इसको फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं। ब्लड, सबसे पहले बॉडी थी, हमारी ये बॉडी है, उसमें से मैनी वेन्स, बहुत सारी वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सी ब्लड, वो कलेक्ट करेंगी और ओपन किस में कर देंगी, मतलब किस में फेंक देंगी, वेना कैवा से। वेना कैवा से वो हार्ट के, किसके अंदर, हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से वो किसके पास, राइट वेंट्रिकल के पास, यहां तक चला गया।
ठीक हो गया। अब ये सारा कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड था। कौन सा था बच्चे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब वो राइट वेंट्रिकल से वो किस में चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ये अब कौन सा वे आ गया? लंग्स का, लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के पास। पल्मोनरी आर्टरी से वो क्या हो जाएगा? लंग्स उसको क्या कर देगा? ऑक्सीजनेट कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीजनेट। ऑक्सीजनेट करने के बाद वापस किस में देगा? पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन वापस किसके पास लेके आएगी? लेफ्ट एट्रिया, हार्ट के चैम्बर के पास। लेफ्ट एट्रिया से वो लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट के चैम्बर के पास आएगा। देन अरोटा, अरोटा के पास जाएगा और अरोटा से वापस फिर क्या हो जाएगा? पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। तो क्या हुआ है? सबसे पहले आपके पास हार्ट था। हार्ट से में जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास लेके आती है? हार्ट के पास। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके आई। हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के पास कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो किस में चला गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला गया? लंग्स के पास। लंग्स ने उसको क्या कर दिया? ऑक्सीजनेट कर दिया। ऑक्सीजनेट करने के बाद वापस किस में भेजा? हार्ट में। हार्ट के कौन से चैम्बर्स के पास? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड किस में भेजा? अरोटा से, और अरोटा से फिर पूरी बॉडी के अंदर वो क्या हो गया? सर्कुलेट हो गया। बहुत ही आसान पाथवे मैंने आपको बताया है कि ब्लड बच्चे वो पाथवे, वो रास्ता जो क्या होता है? ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर आता है, फेफड़ों की तरफ लेकर आता है ब्लड को। वो कौन सा पाथवे होता है? वो कौन सी सर्कुलेशन है? वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और वो पाथवे जो क्या होता है? ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आता है और हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाता है, बॉडी टिश्यूज की तरफ लेकर आता है, उसको हम सिस्टमैटिक पाथवे कहते हैं। कौन सा पाथवे कहते हैं? सिस्टमैटिक पाथवे। दो पाथवे हैं हमारे पास, पल्मोनरी पाथवे और सिस्टमैटिक। पल्मोनरी पाथवे वो रास्ता जो लंग्स की तरफ होता है, जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर आएगा। और सिस्टमैटिक वो पाथवे जो क्या करेगा? ब्लड को हार्ट की तरफ और हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने इन डिटेल उसका सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा, उसके चैम्बर्स देखे, उसकी सारी शेप देखी, उसकी डायग्राम से हमने उसको लेबल किया, और फिर देन हमने उसकी सर्कुलेशन देखी है कि कैसे जो है वो ब्लड कैसे जो है वो सर्कुलेट करता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।